नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैक्टस इन जलंधर में। आज ही किसी ने सवाल किया, हमारे बहुत ही पुराने मित्र भी हैं और पूछते रहते कुछ ना कुछ सवाल हमारे से। तो उनका एक सवाल था कि ग्राफ्टेड अच्छा प्लांट है कि नॉन ग्राफ्टेड प्लांट अच्छे रहते हैं। तो आज उनके बारे में ही बात करेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस रहता है। ग्राफ्टिंग है क्या? ग्राफ्टिंग आप देखें कि ये जो नीचे का स्टॉक है, इसके ऊपर हमने ये दो प्लांट्स को जोड़ के ये एक प्लांट बनाया होता है, जिसको कि हम ग्राफ्टिंग बोल देते हैं। हमने पिछली अपनी वीडियोस में सारी ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है, क्या है उसमें, वो सारा बताया हुआ है। ये दो प्लांट्स के मिलन से ये एक प्लांट बन गया है, जिसके कि हमने जो बेस है, जिसको कि स्टॉक बोलते हैं, ऊपर जो है इसको साइन बोलते हैं, ये दोनों के हेड टू हेड जोड़ दिया है तो ये एक ग्राफ्टेड प्लांट बन गया। ग्राफ्टिंग बेसिकली ज़्यादातर हम करते हैं जो ऐसे कलरफुल प्लांट होते हैं, क्योंकि ये कलरफुल प्लांट जो मून कैक्टस जिसको बोल देते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इनको खाना लेने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये ग्रीन कलर ज़रूर चाहिए। ग्रीन और ब्राउन कलर दो ही ऐसे कलर हैं जिनसे ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये जितना भी खाना, जितना भी फीडिंग, वाटरिंग है, सब इस प्लांट की जो ऊपर वाला जो साइन है, ये सारा न्यूट्रिशन इस प्लांट से इसको मिलेगा जो ग्रीन वाला है। तो इनमें जो ऑन रूट प्लांट है, ये तो रूटेड है, जैसे ये दोनों सेम प्लांट है। ये भी जिम्नोकैल्शियम मियानोविशाई है, ये भी जिम्नोकैल्शियम मियानोविशाई है। इसको मून कैक्टस इसलिए बोलते हैं, कलरफुल हो जाते हैं तो मून कैक्टस बोलते हैं इस प्लांट को। तो दोनों में देखिए बेनिफिट क्या किसका ज़्यादा रहता है। देखिए ग्रोथ, नो डाउट इस प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा रहेगी। ये जल्दी जल्दी बड़े होते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स सारे इस प्लांट से, ग्राफ्टेड वाले से मिल जाते हैं, जो नीचे वाले स्टॉक से। ये वाले प्लांट स्लो ग्रोथ जरूर होते हैं, मगर इनकी जो लाइफ है, जो नॉन ग्राफ्टेड प्लांट है, ऑन रूट है, इनकी लाइफ जो है वो ज़्यादा है प्लांट्स की। इनकी लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब ये स्टॉक ख़राब हो जाता है या गल जाता है तो ये प्लांट ऊपर वाला जो है वो ख़त्म हो जाता है, ये ऑन रूट लग ही नहीं सकता। तो इसको हमें ऑन रूट लगाने के लिए फिर से जो है ग्राफ्टिंग ही करनी पड़ेगी। ये ऑन रूट ये प्लांट नहीं चलेगा। तो इसलिए ये जो सारा न्यूट्रिएंट्स है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, नीचे वाले जो स्टॉक के ऊपर। तो स्टॉक मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी दिखाए हुए, वो टॉपिक ना लेंगे। कुछ बेनिफिट्स और रहते हैं ग्राफ्टिंग के। बेनिफिट्स क्या रहते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स मैं अभी दिखाता हूँ आपको, इनको हम रखते हैं। ग्राफ्टिंग में एक बेनिफिट और रहता है कि ये हम ऐसे हार्ड रूल नहीं कह सकते कि हमें ग्राफ्टेड अच्छे नहीं लगते। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि ऑन रूट उतने बढ़िया नहीं चलते, जैसे ये डिस्को कैक्टस हॉस्टिया है, तो हमने इसको ग्राफ्ट किया हुआ है तो बड़ा अच्छा ये साइज़ बन रहा है और फ्लावर भी दे देगा इस मंथ। ग्राफ्टिंग में बेनिफिट्स मैं बताता हूँ आपको क्या रहते हैं। पहले आपको प्लांट्स दिखाते हैं कुछ जो ग्राफ्टेड ही ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। ये बड़ा ही रेयर प्लांट एस्टिक्यूम रिटेरी, बहुत कम ऑन रूट मैंने देखा कि सर्वाइव इतना बढ़िया नहीं करता। मैंने भी ट्राई किया है, बड़ा ज़्यादा टाइम लगता, मगर ये अच्छा ग्रो कर गया अभी। कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं कि जिनकी हम सोचें कि ऑन रूट तो हमें कम से कम 10-12 साल ही लग जाता है, जिनमें से ये प्लांट है। देखिए एपिथेलेंटा माइक्रोमेरिस, आप इस प्लांट का साइज़ देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि कितना स्मॉलेस्ट है। इस प्लांट में मैं हमेशा ही गाइड करता हूँ कि आप ग्राफ्टेड प्लांट ही लो, ये नॉन ग्राफ्टेड मत लो। देखिए साइज़ देखिए, ये यहाँ तक पहुँचने के लिए 110 साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए, और इस पर फ्लावरिंग तो अभी बहुत नेग्लिजिबल चांस है कि कभी फ्लावरिंग आए इतने छोटे साइज़ में। ये साइज़ आप देखें, इसको आप और कटिंग करके, ये आप ग्राफ्टिंग करके हम और ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं। यदि एक प्लांट ये ख़राब भी हो जाए तो ये ग्राफ्टिंग से हम और बढ़ा सकते हैं। तो कुछ प्लांट्स को फ्लावर देते हुए देखने के लिए भी हम ग्राफ्टिंग करते हैं। जब इस पर फ्लावर आ जाएगा और ग्राफ्टिंग करने के बाद फ्लावरिंग आएगी, पॉलिनेशन होके जब इस पर सीड्स आ जाएंगे तो हम इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं, बजाय कि इन प्लांट्स को बड़ा होते वेट करेंगे। यदि 10 साल भी लग गए तो ऐसा प्लांट बनेगा नहीं है। अब देखिए साइज़ कंपैरिजन करके देख लें कितना डिफरेंस है। ये एपिथेलेंटा माइक्रोमेरिस हार्डली 3-4 साल, 4 साल का प्लांट है। ये 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, इसको 6 साल का प्लांट है। अब साइज़ आप देखिए कितना डिफरेंस है। कुछ प्लांट्स में वो डिफरेंस आप पूरा कर ही नहीं सकते, जितना मर्जी आप जोर लगा ले। एपिथेलेंटा माइक्रोमेरिस ये स्मॉलेस्ट प्लांट रहता है, तो ऐसा साइज़ आपके पास कभी भी नहीं बनेगा। देखिए, तो इनकी ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए हम लोग ग्राफ्टेड भी रखते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम
नॉन ग्राफ्टेड ही रखें या ऑन रूट ही प्लांट के ऊपर फिक्स हो जाएं। ऐसा ही प्लांट आपको दूसरा एक और दिखाते हैं। ये है जी नियोपोटेरिया सैनिलिस। देखिए कितना ब्यूटीफुल प्लांट है और ग्राफ्टिंग में बड़ा अच्छा प्लांट ये लग रहा है। मैंने नॉन ग्राफ्टेड ऑन रूट कई प्लांट्स इसमें लगाए मगर नहीं इतना ज़्यादा सर्वाइव ही नहीं किए। वो प्लांट्स बड़ा ही नहीं होता साइज़। ऐसा साइज़ करने के लिए हमें कम से कम 10 से 15 साल उस प्लांट के लग जाते हैं, मगर वो प्लांट ऐसा बनता ही नहीं है और मदर प्लांट ऐसे साइज़ में मिलते ही नहीं है। तो ये ऐसे प्लांट्स जो रेयर प्लांट्स हैं इनको हम ग्राफ्टेड कर देते हैं। आप ग्राफ्टिंग में ये कर सकते हैं कि इतना पॉट के अंदर आप इतना साइज़ बाहर रखें ताकि ग्रीन धूप भी मिलती रहे और इससे खाना भी बनता रहे। तो इतने साइज़ को हम इतने को अंदर ये सारा हम अंदर डाल सकते हैं, पॉट बड़ा ले सकते हैं। तो ये प्लांट तब भी अच्छा ग्रो करता रहेगा, मगर कुछ ग्रीन पार्ट ज़रूर बाहर चाहिए ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। ऐसे ही हमने एक और प्लांट में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए दिखाते रहते हैं। जैसे ये प्लांट है हमारा, ये रेनबो कैक्टस, जिस पे हमने अपना पिन मेथड लगाया हुआ है। वो पिन मेथड आगे डिस्कस करेंगे, अभी वेदर नहीं है। तो ये देखिए आप कितना ब्यूटीफुल बन गया। कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमें ये प्लांट्स चाहिए होते हैं। देखें आप ग्राफ्टेड में कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये सारे ग्राफ्टेड ही हैं, तो सारे बड़े अच्छे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। इनमें हमें कोई इतनी समस्या नहीं आई है। ग्राफ्टेड में थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि पानी यहाँ पर मत दें ताकि ये बीच का जो इनका जॉइंट है ये ज़्यादा गीला ना हो, थोड़ा अवॉइड करें इसको। अदरवाइज़ ग्राफ्टेड भी प्लांट इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता यदि आपका जो नीचे का बेस इंडियन अच्छा प्लांट है। इसके मैंने आपको स्टॉक बताए हुए कि कौन से अच्छे स्टॉक होते हैं, उन पे आप ग्राफ्ट करें तो बड़ा अच्छा ये सर्वाइव करता है। ग्राफ्टिंग में एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, जैसे ये देखिए ये ग्राफ्टेड था तो ये साथ में ये ब्रांच निकल आई है। ऐसी ब्रांचेस को आपने कट कर देना जब भी कोई ऐसी ब्रांच साइड से निकल आए, क्योंकि अभी जो ये ग्राफ्टेड वाला यहाँ जो लगना था वो इस प्लांट पे लग रहा है। मैंने इसलिए नहीं अभी काटा था कि यहाँ थोड़ा बारिश का सीज़न है, तो इसको फिर भी हम थोड़ा इसको रिमूव करते हैं। ये हमने रिमूव कर दिया इसको। ये इसके साथ जो भी ब्रांच ऐसे निकलेगी आपने कोई भी ब्रांच रखनी नहीं है, उसको रिमूव करते जाना ताकि ये नया प्लांट जो है ये वाला ये ग्रो ना करे, ये ग्रो करे, ये सारी पावर इसको मिले प्लांट को। तो ऐसे हम ग्राफ्टिंग प्लांट को और बढ़िया जो है वो कर सकते हैं इस प्लांट को। ये लॉबीविया देखिए हमने ग्राफ्ट किया हुआ। इन लॉबीवियाज में बेनिफिट क्या रहता है कि आप इनको लॉबीविया को ये देखिए ऐसे उतार के फिर से रूटेड बना सकते हैं। इन प्लांट्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपका ग्राफ्टेड प्लांट बड़ा हो जाए आप इसको रूटेड में अच्छा रूटिंग प्लांट बना सकते हैं। तो कई प्लांट्स ऐसे हैं जो ग्राफ्टेड में बड़े अच्छे चलते हैं। जैसे ये देखिए ये कितनी अच्छी ट्राइको सीरीज़ है। तो हमने इसका एक बार फ्लावर देखना है, पहले एंजॉय करेंगे इसकी ब्यूटी। तो हमने ये ट्राइको सीरीज़ को ग्राफ्ट किया है, ये भी ग्राफ्टेड है। ये पीछे जो पड़ा है ये भी ग्राफ्टेड है। ये पेंसिल कैक्टस के ऊपर यानी कि पेरिस्कियोप्सिस के ऊपर ग्राफ्टेड है। नीचे से आपको अभी और पेरिस्कियोप्सिस के ऊपर दिखा देते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स की ब्यूटी हमने एंजॉय करनी है तो हमें ग्राफ्टिंग करनी ही पड़ेगी कुछ प्लांट्स की। जैसे ये एरियोकार्पस है, देखें ये ग्राफ्टेड में इसको कोई चिंता नहीं है, हमने बारिश में भी रखा हुआ, नहीं तो हम बड़ी केयर करते हैं। ये भी एरियोकार्पस, साथ में यूफोर्बिया की स्पीसीज है, ये भी एरियोकार्पस, ये यूफोर्बिया सपल्टा। बड़े अच्छे ग्राफ्ट में भी आप देखें, ये बड़ा प्लांट देखें ग्राफ्टेड टर्बिनीकार्पस है, खूबसूरत लगते हैं। फ्लावर आ चुके हैं, सीड्स हमने ले लिए। तो कुछ चीज़ें ये भी ज़रूरी रहता है कि ग्राफ्टेड भी हम करके रखें। ये पेंसिल पे हमने ग्राफ्ट किया है पेरिस्कियोप्सिस के ऊपर, बड़ा अच्छा ग्राफ्टेड चल रहा है। तो ऐसे ये प्लांट्स ग्राफ्टेड भी और नॉन ग्राफ्टेड भी बढ़िया चल रहे हैं। ये प्लांट है विल्कॉक्सिया शमोलई, एकाइनो सीरीज़ भी बोल देते हैं हम। अच्छा ग्रो कर रहा है, बड़ा ब्यूटीफुल फ्लावर भी दे दिए इसने। तो ऐसे हम ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड दोनों की ब्यूटी एंजॉय करना चाहिए। ऐसे हम फिक्स नहीं हो सकते कि हम लोग ग्राफ्टेड नहीं रखेंगे या ऑन रूट ही प्लांट हमें अच्छे लगते हैं जी हम वही रखेंगे।
आप इक्नॉप्सिस को लगा के ग्राफ्ट करके इनके फ्लावर की ब्यूटी को एंजॉय करके फिर से दोबारा आप सीड्स भी जल्दी ले सकते हैं ग्राफ्टेड में। और इक्नॉप्सिस लॉबीविया इनकी कटिंग्स को भी अच्छे तरीके से जल्दी लगा सकते हैं, क्योंकि ग्राफ्टिंग में वो जल्दी ग्रो करेगा। तो कुछ चीज़ें फ़ायदा भी है, और रूट स्टॉक बनने के कारण यदि जल्दी प्लांट ख़राब हो जाता है, थोड़ी सी केयर रूट स्टॉक की देनी पड़ती है, हमें देखना पड़ता है पानी देते वक्त कि रूट स्टॉक ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो ऐसी कुछ केयर रखेंगे तो आप दोनों तरह के प्लांट्स को एंजॉय करेंगे। तो ऐसे ही ब्यूटीज़ को और नॉलेज को एंजॉय करते के लिए देखते रहे हमारा चैनल कैक्टस इन जालंधर। धन्यवाद जी।